क्या आपके बालों पर भी सुरख मेहंदी लगाने के बाद ब्लैक कलर की बजाय रेड कलर आता है और आपके बाल ऑरेंज शेड या रेड शेड के हो जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सुरख मेहंदी से बालों को काला किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस सुरख मेहंदी ने मेरे हाथों को भी ब्लैक कर दिया है। आपके किचन में मौजूद नेचुरल चीज़ों के साथ ही आज का ये नेचुरल हेयर डाई मैं बनाना सिखाऊंगी और इस हेयर डाई ने ना सिर्फ मेरे हाथों को बल्कि मेरे नाखूनों को भी ब्लैक कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके सफेद बालों को भी जड़ से ब्लैक करेगा। तो छोड़ दीजिए केमिकल वाले हेयर डाइज यूज करना जो आपके बालों को ब्लैक करने की बजाय ज्यादा तेजी से सफेद करके खराब कर रहा है। लाइव रिजल्ट के साथ आज की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। आपको 110% आज की इस वीडियो में नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी जो आपके बढ़ते हुए सफेद बालों को जड़ से काला करेगा। चूंकि ये हेयर डाई केमिकल से पाक है इसलिए हर एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेडीज भी, जेंट्स भी और टीन एज बच्चे भी। किस तरह से सुरख मेहंदी को काली मेहंदी में कन्वर्ट किया जाएगा नेचुरल चीज़ों के साथ जो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके बालों का झड़ना भी रोकेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और बालों में शाइनिंग भी लेके आएगा। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए एक आयरन की कढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 गिलास पानी और अब मैं इसमें शामिल करूंगी कड़ी पत्ता। यहाँ पर मैं ड्राई कड़ी लीव्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी लीव्स हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कड़ी लीव को मैंने टहनियों उसकी डंडियों समेत डाला है। साथ ही एक बंच फ्रेश प्याज के छिलके मैं इसमें ऐड करूंगी और उसके बाद 10 से 12 लौंग शामिल करने हैं। अब यहाँ पर 1 घंटा पहले मैंने दातन का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में भिगो दिया था और पानी के अंदर दातन ने अपना कलर भी रिलीज किया है। पानी समेत ही दातन को हम कढ़ाई में शामिल करेंगे और इसको पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच भर के कलवंजी का। कलवंजी जो है उसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, बस उसको इस्तेमाल कैसे करना है इसका तरीका हमें आना चाहिए। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद 1 चम्मच भर के चाय की पत्ती का भी शामिल करेंगे। चाय की पत्ती से बालों में शाइनिंग आती है और बालों के ऊपर एक नेचुरल पिगमेंट भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है आंवला का पाउडर। आंवला का पाउडर 1 चम्मच भर के डालना है। पाउडर डालने में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। 1 से 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं डालना है। आंवला पाउडर डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर का भी 1 चम्मच भर के डालना है। ये पाउडर डालने में कंजूसी नहीं करनी है वरना आपके बाल ब्लैक नहीं होंगे। दोनों पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। आंवला के बेनिफिट्स और आंवला के फ़वाइद से किसी को भी इनकार नहीं है। आंवला हमारे बालों को जड़ से काला करता है। आंवला को आप अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। इसको खाया भी करें, इसका जूस भी बनाकर पिएं और इसको अपने बालों पर भी लगाया करें। अब इन सारी चीज़ों को हमने इतना पकाना है कि पानी 1.5 गिलास ड्राई होने के बाद तकरीबन 1 गिलास रह जाए। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। पानी भी इसका हाफ रह गया है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसका कलर देखिए मज़ीद डार्क हो गया है। ये नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए आयरन की कढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई नहीं है तो आपको मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे, पत्ते वगैरह सब इंग्रेडिएंट्स अलहदा कर लेंगे और इसका जो पानी है ना उसको हम अलग कर लेंगे। अब उसी आयरन की कढ़ाई को मैंने वॉश किया है और उसके अंदर ही आधा पानी हम शामिल करेंगे। आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से पानी लेना है। तो मैंने आधा पानी इसमें डाला है, आधा मैंने सेपरेट कर लिया है। अब सुरख मेहंदी लेनी है, कोई भी अच्छे ब्रांड की ले लीजिए या खुली मेहंदी भी आप यूज़ कर सकते हैं। पानी के हिसाब से अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 2 या 3 चम्मच आपने कढ़ाई में मेहंदी के डालने हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देना है सारी रात के लिए। सारी रात रखना बहुत ज़रूरी है। तो वेलकम बैक माय किचन क्वींस। नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। पूरी रात गुजर चुकी है, मेहंदी इस लोहे की कढ़ाई में भीगी रही है। इसका कलर आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो चुका है। आयरन की कढ़ाई ने अपना आयरन इस मेहंदी के अंदर रिलीज़ किया है। आंवला ने अपनी गुडनेस, अपना ब्लैक पिगमेंट भी इस मेहंदी में रिलीज़ किया है। मोरिंगा पाउडर ने अपना ब्लैक पिगमेंट डाला है। मतलब नेचुरल सारी चीज़ों ने अपनी गुडनेस, अपनी खसूसियात इस मेहंदी में शामिल कर दी हैं। अब ये सुरख मेहंदी कन्वर्ट हो गई है ब्लैक मेहंदी में। आप देख सकते हैं मेरे हाथों के ऊपर इसका कलर बिल्कुल भी, जिस तरह से एक सुरख मेहंदी को हम मिक्स करते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन सी होती है, उस तरह का बिल्कुल भी ये शेड नहीं है। हाथों पे लगा के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप बालों पर लगाने से पहले इसका पैच टेस्ट करें अपने हाथों के ऊपर
वॉश करके भी दिखाऊंगी कि वॉश करने के बाद ये सुरख मेहंदी रेड कलर या ऑरेंज कलर नहीं छोड़ेगी, बल्कि 110% ब्लैक कलर ही छोड़ेगी। इस हिना पैक को आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बना है। आंवला से, मोरिंगा से, कलवंजी से, चाय की पत्ती, प्याज के छिलके और कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की शाइनिंग के लिए और बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो छोड़ दीजिए केमिकल वाले हेयर डाइज यूज़ करना जो आपके बालों को सिर्फ 3-4 दिन के लिए कलर करते हैं। उसके बाद आपके बालों की जो हालत होती है वो बयान से बाहर है। केमिकल वाले हेयर डाइज आपकी आई साइट को भी वीक करते हैं क्योंकि उसके असरात आपकी आंखों पर भी जाते हैं। केमिकल वाले हेयर डाई से आपके बाल दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाते हैं। इस बचे हुए पानी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख के रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने हाथों को वॉश करके भी मैं रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ कि क्या मेरे हाथों को इस सुरख मेहंदी ने रेड कलर दिया है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी मैंने चंद सेकंड अपने हाथों पर लगाई है ये मेहंदी और चंद सेकंड के बाद वॉश किया है। रिज़ल्ट आपके सामने है। तो जब आप 2 घंटे अपने बालों पर स्टे देंगे इस मेहंदी का तो इंशाल्लाह इतना पक्का कलर आएगा कि आप शैम्पू से भी धोएंगे तो नहीं जाएगा। इस नेचुरल ब्लैक हेयर डाई ने ना सिर्फ मेरे हाथों को ब्लैक किया है बल्कि मेरे नाखूनों को भी ब्लैक कर दिया है। लगाने का तरीका ये है कि पहले से शैम्पू किए हुए बालों में आपने ये मेहंदी लगानी है। उसके बाद 2 घंटे स्टे देना है। 2 घंटे के बाद आपने सादे पानी से, सिंपल पानी से अपने बालों को धोना है। शैम्पू आपने नेक्स्ट डे करना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।